भगवत प्रेम की विधि, प्रेम के वास्तविक अर्थ एवं परमार्थ के सार को निर्देश करने वाली पुस्तिका श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज द्वारा प्रदत्त हरि कथा। अनित्य वस्तुओं में नित्य सुख की खोज। इस संसार में सभी प्राणी अपने अपने जीवन में चिरकालीन सुख प्राप्त करने के लिए संघर्षमय प्रयास में रत हैं, परंतु हमारे वैदिक शास्त्रों में वर्णित है कि इस भौतिक जगत की अनित्य वस्तुएं हमें कभी भी वास्तविक सुख प्रदान नहीं कर सकती। इस जगत में मनुष्य कितनी भी उच्च उपाधि को प्राप्त क्यों ना कर ले, वह अतृप्त ही रहता है। धनी, युवा, सुंदर, शिक्षित, यशस्वी एवं प्रभावशाली होने पर भी मनुष्य सदा ही अधिक सुखी होने के लिए किसी अन्य वस्तु की आकांक्षा करता ही रहता है। साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या, बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी असंतुष्ट रहते हैं। समस्त इतिहास में ये तथ्य प्रकाशित है कि समृद्ध एवं शक्तिशाली व्यक्ति जैसे कि नेपोलियन तथा इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी के राजा एवं रानियां अपनी उच्च सामाजिक उपाधियों के होने पर भी अत्यंत दुखी थे। वर्तमान समय में हम ऐसा इंग्लैंड की पूर्व राजकुमारी डायना एवं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन आदि के जीवन में भी देख सकते हैं। इस संसार में हमें जो थोड़ा सा सुख मिलता है वह क्षणिक और पीड़ा से मिश्रित है। वह सुख निरंतर और चिरकाल तक प्राप्त नहीं होता और न ही वह सुख पूर्ण और निर्मल है। भौतिक जगत में निम्नतम लोक से लेकर उच्चतम लोक तक सर्वत्र ही नाना प्रकार की विपदाएं विराजमान हैं और वास्तविक नित्य सुख का अभाव है। इस जगत में स्वयं को पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश रूपी निर्जीव पंचतत्वों से बना हुआ जड़ शरीर समझने वाला कोई भी जीव सुखी नहीं रह सकता। कारण जीव जड़ या चेतन वस्तु नहीं अपितु चेतन वस्तु है। इस मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य जन्म मृत्यु के चक्र में प्राप्त होने वाले इस जड़ शरीर रूपी कारागार से मुक्त होने का उपाय ढूंढना है। हम अपने जड़ शरीर को संतुष्ट करके प्रसन्न होना चाहते हैं, परंतु वृद्धावस्था अति शीघ्र ही हमें आ पकड़ती है और हमारी भौतिक कामनाएं पूर्ण न होने के कारण हम पछताते हैं। हमें जो भौतिक सुख मिलता है वह वास्तविक सुख नहीं है, अपितु वह तो एक बहुत बड़ी विपत्ति है। हम ये नहीं समझ पाते कि आत्मा जो शरीर और मन से भिन्न वस्तु है, उसका स्वरूप चिन्मय, नित्य तथा ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण है। अतः हम केवल ऐसी वस्तु से ही संतुष्ट हो सकते हैं जो चिन्मय, शाश्वत एवं सच्चिदानंदमय हो। वह वस्तु एकमात्र श्री भगवान और उनसे हमारा प्रेममय संबंध ही है। वर्तमान समय में हम चिकित्सा, यातायात एवं संचार के क्षेत्रों में अनेक आविष्कार एवं अनुसंधान कर रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति के नेत्र खराब हो जाएं, तो चिकित्सक उन्हें किसी मृत व्यक्ति के देह से निकाले गए नेत्रों के द्वारा परिवर्तन भी कर सकते हैं। हम अति सहज रूप में विश्व के एक भाग से दूसरे भाग में कुछ ही घंटों की यात्रा से पहुंच सकते हैं। हम अपने घर में बैठकर विश्व के अन्य स्थानों पर हो रही गतिविधियों, खेलकूद आदि को देख सकते हैं तथा हम अमेरिका के राष्ट्रपति को वॉशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस में भाषण देते हुए देख सकते हैं। परंतु ऐसी वैज्ञानिक उन्नति के होते हुए भी लोग आज पहले से अधिक दुखी हैं। हम अभी भी वृद्धावस्था और मृत्यु को रोक नहीं पाए हैं और ना ही हम युद्ध, आतंकवाद अथवा रोगों का निवारण कर पाए हैं। नए नए रोग निरंतर उत्पन्न हो रहे हैं।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास ने हमें सुख प्रदान नहीं किया है, बल्कि इसके द्वारा हम अधिक भयभीत, भौतिकतावादी एवं स्वार्थी हो गए हैं। आधुनिक विज्ञान असफल हो रहा है। इसका कारण है कि वास्तव में ये बहुत विकसित नहीं है। आधुनिक वैज्ञानिक मन तक को भी नहीं देख सकते, जो कि भौतिक किंतु सूक्ष्म है। फिर आत्मा, जिसका स्वरूप संपूर्णतः दिव्य है, उसे देखने की तो बात ही क्या। प्रौद्योगिकी के विकास के कारण हम सोचते हैं कि हम बहुत उन्नत हो गए हैं, परंतु हमने केवल इतना ही किया है कि भौतिक शरीर की आवश्यकताओं को बढ़ा दिया है और आत्मा की आवश्यकताओं को भूल गए हैं। आज हम परम भगवान से प्रेम करने की उपेक्षा करते हैं और इसीलिए हमारे हृदय में एक दूसरे के प्रति भी वास्तविक प्रेम और सौहार्द नहीं है। आजकल लोग कुत्ते और बिल्लियों पर अपने मित्रों एवं पारिवारिक संबंधियों से अधिक विश्वास करते हैं। आज के समय में प्रायः पति पत्नी एक साथ नहीं रह पाते और विवाह विच्छेद, डाइवोर्स तो सामान्य बात हो गई है। माता पिता अपने बच्चों का तथा बच्चे अपने माता पिता का त्याग कर रहे हैं। प्रायः प्रत्येक व्यक्ति ही अपने शरीर और मन के स्वार्थ को तुष्ट करने में व्यस्त है। जो व्यक्ति जन्म, व्याधि, वृद्धावस्था एवं मृत्यु के अंतहीन चक्र को समाप्त करना चाहते हैं, वे इसकी वैज्ञानिक विधि की शिक्षा को प्राचीन वैदिक संस्कृति से प्राप्त कर सकते हैं। इस समस्या के पूर्ण समाधान में आधुनिक विज्ञान या विद्या का अध्ययन किसी प्रकार भी सहायता नहीं कर पाएगा, क्योंकि नाशवान वस्तुओं के द्वारा हमें कदापि नित्य सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इस जगत में हमारी वास्तविक स्थिति। एक बार जंगल से जाते हुए एक व्यक्ति ने शेर की आवाज सुनी। वह भयभीत होकर भागने लगा और इधर उधर आश्रय ढूंढने लगा। इतने में वह एक अंधकारमय कुएं के पास पहुंचा, जो जल नहीं रहने के कारण उपयोग में नहीं था। उस कुएं की दीवारों पर चारों ओर से घास और पौधे उग आए थे और समीप ही एक वृक्ष भी था। वृक्ष की 2 शाखाओं को पकड़कर वह व्यक्ति कुएं में लटक गया और यह सोचकर संतोष अनुभव करने लगा कि अब वह शेर की पहुंच से बाहर है। परंतु जैसे ही वह शाखाओं को पकड़कर कुएं में नीचे लटका, उसने देखा कि नीचे बहुत से सांप हैं। वे सांप उसे देखकर उसे डसने के लिए अपना फन उठाकर फुफकारने लगे। उन 2 शाखाओं पर लटकते हुए उस व्यक्ति ने अनुभव किया कि उसकी समस्या तो अब और भी गंभीर हो गई है। कुएं में नीचे अनेक विषैले सांप उसे डसने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे और ऊपर एक भयावह शेर उसे खाने के लिए खड़ा था। उस समय वह अत्यधिक चिंता से पीड़ित हो गया। इतने में ही एक काले और एक सफेद 2 चूहों ने उन 2 शाखाओं को कुतरना आरंभ कर दिया, जिन्हें उस व्यक्ति ने पकड़ रखा था। अब थोड़ा ही समय बचा था कि दोनों चूहों के द्वारा उन शाखाओं को कुतर दिए जाने पर वह व्यक्ति सांपों से भरे गड्ढे में गिरने वाला था। इस दुरावस्था से मुक्ति पाने के लिए उसे या तो ऊपर चढ़ना था और शेर का शिकार बनना था, अथवा नीचे उतरना था और सांपों के द्वारा डसा जाना था। दोनों ही अवस्थाओं में उसकी मृत्यु अवश्यंभावी थी। इस अति भयानक स्थिति में वृक्ष के हिलने के कारण वृक्ष की शाखाओं में स्थित एक मधुमक्खी के छत्ते में से एक एक बूंद करके शहद उसके मुख के समीप ही टपकने लगा। सुख भोगने के इस अवसर का लाभ उठाते हुए उसने अपनी जिह्वा को बाहर निकाला और टपकते हुए शहद की एक एक बूंद को मुख में लेने लगा। शहद का आस्वादन करते हुए वह सोचने लगा, आहा, अति मधुर, अति मधुर।
थोड़ा सा सुख मिलने पर वह व्यक्ति पूर्णतः भूल गया कि वह किस भयावह परिस्थिति में था। इस उदाहरण की सभी परिस्थितियां हमारी निजी अवस्था को लक्षित करती हैं। इस उदाहरण में जंगल में फंसा व्यक्ति हम सभी जीवों को लक्षित करता है, जो संसार रूपी जंगल की एक भयानक परिस्थिति में आसक्त होकर फंसे हुए हैं। कारण शेर रूपी काल, मृत्यु हम सभी का क्षण क्षण में पीछा कर रहा है। हम किसी भी क्षण मर सकते हैं। हमारी भौतिक या जागतिक प्रयास हमारी रक्षा के सार्थक उपाय नहीं हैं। सांप की फुफकार हमारी उन सभी समस्याओं को लक्षित करती है जो समुद्र की लहरों के समान एक के बाद एक हमारे सामने उपस्थित होती रहती हैं। हम सोचते हैं, अरे ये समस्या मेरी समस्याओं में अंतिम है, अतः इस समस्या का समाधान होते ही मैं सुखी हो जाऊंगा। परंतु कभी कभी अगली समस्या रूपी लहर अधिक विशाल होती है और कई बार तो अनेक लहरें अर्थात समस्याएं एक साथ आ जाती हैं। वृक्ष की दो शाखाएं पूर्व जन्मों में किए गए हमारे अच्छे बुरे, पवित्र अपवित्र दो प्रकार के सकाम कर्मों के परिणामों की सूचक है। हम अपना जीवन अपने पूर्व जन्मों में किए गए धार्मिक, पुण्य अथवा अधार्मिक, पाप कर्मों के फलों को भोगते हुए व्यतीत अर्थात समस्याएं एक साथ आ जाती हैं। वृक्ष की दो शाखाएं पूर्व जन्मों में किए गए हमारे अच्छे बुरे, पवित्र अपवित्र दो प्रकार के सकाम कर्मों के परिणामों की सूचक है। हम अपना जीवन अपने पूर्व जन्मों में किए गए धार्मिक, पुण्य अथवा अधार्मिक, पाप कर्मों के फलों को भोगते हुए व्यतीत करते हैं। दोनों प्रकार के कर्मफल मिलाकर ही हमारे वर्तमान जीवन की अवधि होती है, जो क्षण क्षण में कम होती जाती है। काला चूहा रात्रि और सफेद चूहा दिन का सूचक है, अर्थात दिन और रात चूहों की भांति हमारे जीवन की अवधि स्वरूप दोनों शाखाओं को उतर रहे हैं। प्रत्येक नए दिन के आने और उसके जाने पर हम बहुत प्रसन्न होते हैं, परंतु वास्तव में नए दिनों के आने और जाने का एकमात्र अर्थ यही है कि हमारे जीवन की अवधि कम होती जा रही है। इतनी समस्याओं और भय के बीच शहद की जो एक बूंद हमारी जिह्वा पर गिरती है, वह उस क्षणिक सुख की सूचक है जो हम इस संसार में अपने मित्रों एवं संबंधियों के साथ अनुभव करते हैं। परम सुख की प्रतिमूर्ति। उपनिषदों में एक ऐतिहासिक कथा वर्णित है। एक समय में याज्ञवल्क्य नामक एक आत्म साक्षात्कार से संपन्न सिद्ध महात्मा थे, जो महान एवं विख्यात महाराज जनक की राजसभा में कार्यरत थे। उन्हें वेदों का पूर्ण ज्ञान था और वे शरीर में आत्मा और परमात्मा की उपस्थिति से पूर्णतः अवगत थे। याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थीं, मैत्रेयी और गार्गी। वृद्धावस्था आने पर एक दिन याज्ञवल्क्य ने अपनी दोनों पत्नियों को बुलाया और कहा, हमने बहुत वर्षों तक गृहस्थ जीवन यापन किया है। मैंने संपत्ति के रूप में बहुत सा स्वर्ण और गोधन यानी गाय एकत्र किया है और मैंने तुम दोनों को अनेक संतानें प्रदान की हैं। अब जबकि मैं वन में जाना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति तुम दोनों में विभाजित कर दूं, जिससे कि तुम दोनों मेरे वन में चले जाने पर भी अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सको। ये कार्य संपन्न कर लेने पर तुम दोनों मुझे कृपा करके वन में जाने की अनुमति दो, जिससे कि मैं निश्चिंत होकर श्री भगवान का एकाग्र रूप से ध्यान कर सकूं। यह सुनकर गार्गी प्रसन्न हो गई और बोली, भगवान में ध्यान लगाने का आपका उद्देश्य अति उत्तम है। आप मेरे स्वामी हैं, अतः मैं इस कार्य में अवश्य ही आपकी सहायता करूंगी। किंतु मैत्रेयी ने अपने पति याज्ञवल्क्य से कहा, मेरा एक प्रश्न है और उसका उत्तर देकर आप प्रसन्न चित्त होकर वन में जा सकते हैं। आप वन में जाना चाहते हैं क्योंकि अपने जीवन काल में संग्रहित समस्त संपत्ति, स्वर्ण अथवा अपनी पत्नियों, बच्चों एवं मित्रों के साथ भी आप अपने हृदय में संतोष एवं प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर पाए हैं।
तब फिर क्या आप सोचते हैं कि ये सब वस्तुएं हमें प्रसन्न कर सकेंगी? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, तुम वास्तव में मेरे प्रति समर्पित पत्नी हो। इस उत्तम प्रश्न को पूछकर तुमने मुझे अति प्रसन्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर सभी वैदिक शास्त्रों में वर्णित है। स्वर्ण एवं संपत्ति अथवा समाज में उच्च स्थान, विद्या, कीर्ति, मित्रगण एवं परिवार कभी भी किसी को वास्तविक सुख प्रदान नहीं कर सकते। इस जगत में धन और धन से प्राप्त होने वाली प्रत्येक वस्तु कभी भी हमें वांछित सुख प्रदान नहीं कर सकती। हम श्री भगवान के विभिन्न अंश हैं और भगवान ही समस्त सुखों के सूत्र हैं। अतएव एकमात्र उनकी सेवा करने में ही नित्य वास्तविक सुख प्राप्त होता है। इस संसार में हम जिस सुख का अनुभव करते हैं वह अल्प और नश्वर है। भगवान आनंदमय अप्राकृतिक संबंधों के सागर हैं और परम सुख की प्रतिमूर्ति हैं। एकमात्र वे ही हमें संपूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकते हैं। भगवान एक है, अनेक नहीं। हम सभी का भगवान के साथ संबंध होने के कारण हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। यद्यपि परिवार के सदस्यों की भांति व्यक्तिगत रूप से हम सभी में भिन्नता है, परंतु फिर भी हम सभी एक ही सूर्य पर निर्भर हैं और हम सभी एक ही वायु में श्वास ले रहे हैं। यही अनेकता में एकता का सिद्धांत है। इसी से प्रमाणित होता है कि हम सभी का उत्पत्ति स्थल एक ही है। भाषा और संस्कृति की भिन्नता के कारण हिंदू उन्हें ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, कृष्ण आदि, ईसाई गॉड तथा मुस्लिम अल्लाह इत्यादि नामों से पुकारते हैं। भाषा और संस्कृति की भिन्नता कैसे उत्पन्न होती है, इस विषय में प्रायः सभी को कुछ न कुछ अनुभव है। तथापि मैं उसके लिए आपके समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। ईसा मसीह जब लगभग 16 वर्ष के थे तब वे भारत गए थे और उन्होंने कई धार्मिक तीर्थ स्थलों जैसे वृंदावन, अयोध्या, जगन्नाथपुरी एवं दक्षिण भारत इत्यादि का भ्रमण किया था। पुरी में उन्होंने भगवान श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव एवं सुभद्रा जी के विग्रहों का दर्शन किया था और वहीं पर उन्होंने ये सुना था कि भगवान जगन्नाथ अर्थात जगत के नाथ को श्री कृष्ण के नाम से पुकारा जाता है। भारत के उस भाग उड़ीसा में कृष्ण का नाम उच्चारण कृष्ण किया जाता है। ग्रीक, हिब्रू आदि विभिन्न भाषाओं के भेद से ये नाम क्रूस्ट, फिर क्रिस्ट और अब क्राइस्ट के नाम से उच्चारित होता है। वास्तव में कृष्ण, कृष्ण, क्रिस्ट और अब क्राइस्ट ये सब एक ही भगवान के नाम के उच्चारण हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड, अमेरिका एवं भारत में भिन्न भिन्न भगवान हैं। वास्तव में हिंदू, मुस्लिम एवं ईसाई एक ही भगवान की उपासना कर रहे हैं। भगवान एक हैं और वे ही प्रेम की मूर्ति हैं। भगवान का मुख्य नाम श्री कृष्ण है जो वेदों में वर्णित है और इसका अर्थ है सर्व आकर्षक आनंद का स्रोत। अन्य सभी नाम जैसे परमात्मा, बुद्ध, अल्लाह, यीशु इत्यादि नाम इसी कृष्ण नाम में निहित है। अनेकता में एकता। भगवान श्री कृष्ण हम सबके परम पिता हैं और हम सभी उन्हीं के विभिन्न अंश हैं। इस कारण हम सभी में एकता अर्थात अभेद है, किंतु हमारा नित्य व्यक्तिगत स्वरूप अर्थात अस्तित्व होने के कारण हम में अनेकता अर्थात भेद भी है। इसी सत्य के प्रति जागरूक रहने से ही हमें वास्तविक नित्य सुख और शांति का अनुभव होगा, क्योंकि यही नित्य सत्य है। यदि लोगों में भगवान के प्रति विश्वास नहीं रहे अथवा भगवान एवं सभी जीवात्माओं के प्रति प्रेम नहीं रहे, तब अनेकता में एकता निरर्थक होगी। यद्यपि भिन्न भिन्न स्थानों के लोग हिंदी, अंग्रेजी, स्पेनिश, जर्मन, उर्दू आदि भिन्न भिन्न भाषाओं में भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं, तथापि भगवान उन सभी की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। कारण उन भगवान को अति सहज रूप में मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग तथा देवताओं द्वारा बोली जाने वाली सभी भाषाओं का ज्ञान है। वास्तव में भगवान को इन सभी भाषाओं को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संपूर्ण जगत में केवल एक ही वास्तविक भाषा है और उसका नाम है प्रेम। नेत्र उस भाषा को बोल सकते हैं, कान उसे सुन सकते हैं और एक खिलखिलाता हुआ मुख उस प्रेम के विषय में सब कुछ बतला सकता है।
यद्यपि हम सभी एक ही परमात्मा के विभिन्न अंश हैं, फिर भी हमने पृथ्वी को ये कहकर भिन्न भिन्न भागों में बांट दिया है कि यह मेरा देश है और वह तुम्हारा देश है। यदि हम एक ही भगवान से प्रेम करते हैं, तब फिर हम आपस में कलह क्यों करते हैं? हम कलह इसलिए करते हैं क्योंकि हम ये नहीं जानते कि वास्तविक प्रेम क्या है। यदि हम एक ही परम भगवान के प्रति सच्चा प्रेम भाव रखते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से भी प्रेम करेंगे। एक कहावत है कि गॉड इज लव एंड लव इज गॉड, अर्थात ईश्वर ही प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर है। भारतीय वैदिक संस्कृति में भी एक उक्ति है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, अर्थात सभी सुखी रहें। प्रेम का रूप। वेदों में ऐसा कहा गया है कि परम भगवान का एक अलौकिक दिव्य रूप एवं व्यक्तित्व है और वे अद्भुत लीलाएं करते हैं। वे सर्वाकर्षक एवं सर्वशक्तिमान हैं। वे अद्वितीय हैं, अर्थात उनके समान दूसरा कोई भी नहीं है। वे भगवान अर्थात गॉड, जी से जेनरेटर, सृष्टि के रचयिता, ओ से ऑपरेटर, सृष्टि के पालनकर्ता और डी से डिस्ट्रॉयर, सृष्टि के संहारकर्ता हैं। वे समस्त ब्रह्मांड का पालन एवं पोषण करते हैं। श्री ब्रह्मा जी, श्री नारद मुनि, श्रील व्यास देव आदि भारतीय ऋषि मुनियों ने हमें बतलाया है कि भगवान का रूप अति सुंदर है और उनमें अगणित दिव्य गुण हैं। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ शास्त्रों में भगवान को निराकार कहा गया है, परंतु इन शास्त्रों में प्रयुक्त निराकार शब्द का अर्थ यह है कि भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है तथा उनके गुण एवं विशेषताएं भी भौतिक नहीं हैं। उनके रूप एवं गुण चिन्मय हैं। वे सर्वशक्तिमान हैं, अतः उनमें रूप ग्रहण करने की शक्ति है। यदि वे रूप, गुण, शक्ति एवं कृपा से रहित हैं, तो उनका अस्तित्व ही संभव नहीं है। ऐसे में ना तो वे हमारी प्रार्थनाएं ही सुन सकते हैं और ना ही हमारी कोई सहायता ही कर सकते हैं। फिर हमें नित्य आनंद प्रदान करने की तो बात ही क्या। हम कृपा, शक्ति एवं गुण रहित निराकार भगवान को नहीं मानते। यदि वे कृपा जैसे दिव्य गुणों से रहित हैं, तो हमारे द्वारा उनकी आराधना करने का कोई मूल्य अथवा उद्देश्य नहीं रह जाता। बाइबल और कुरान में भी भगवान के रूप की पुष्टि। बाइबल में कहा गया है, गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। भगवान ने मनुष्य को अपने ही अनुरूप बनाया है। यदि भगवान का कोई रूप नहीं है, तो बाइबल में ऐसा क्यों कहा गया है? भगवान का रूप दिव्य है, नश्वर नहीं, एवं उन्होंने अपने रूप के अनुरूप ही मनुष्य की सृष्टि की है। ऐसा भी कहा जाता है कि ईसा मसीह भगवान के पुत्र हैं। यदि पुत्र का रूप है, तो पिता का भी रूप अवश्य ही होगा। यदि पिता का कोई रूप नहीं है अथवा उनमें कोई गुण नहीं है, तो पुत्र का भी रूप नहीं होगा एवं उसमें कोई गुण नहीं होंगे और ना ही उसका कोई अस्तित्व ही संभव है। वस्तुतः भगवान का रूप सर्वाधिक सुंदर है। उनमें सभी दिव्य गुण हैं और वे समस्त शक्तियों से परिपूर्ण हैं। कुरान में कहा गया है, इन अल्लाह कलका में सुरती ही। खुदा अर्थात अल्लाह का रूप है और उसी रूप से उन्होंने मनुष्य की सृष्टि की है। सुरती ही शब्द का अर्थ है रूप और अल्लाह शब्द का अर्थ है महानतम। अल्लाह के समान महान कोई भी नहीं है। समस्त ब्रह्मांड और ये समस्त सृष्टि उनमें निहित है। भगवान के विषय में वेदों का जो मत है, वह भी इसी बात की पुष्टि करता है और ये भी कहता है कि परम भगवान श्री कृष्ण विभुओं में विभुतम और साथ ही लघुओं में लघुतम भी है। भगवान का वर्णन करने के लिए शास्त्रों में जो निराकार, निर्गुण और निर्विशेष आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, इन शब्दों के मूल शब्द आकार, गुण और विशेष हैं। केवल इन मूल शब्दों से पहले नी उपसर्ग लगाकर मूल शब्द के भाव को बदला गया है। वस्तु के आकार की धारणा स्वीकार किए बिना आकार रहित होने की धारणा करना संभव नहीं है। अतएव इससे ये सुनिश्चित होता है कि परम और अनादि तत्व भगवान साकार, सगुण एवं सविशेष हैं और कृपा रूपी गुण निश्चित ही उनके गुणों में एक प्रमुख गुण है। सभी प्राणियों से प्रेम करो।
प्रायः ऐसा सोचा जाता है कि केवल मनुष्य ही भगवान के परिवार के सदस्य हैं, परंतु ये सत्य नहीं है। भगवान ने सभी जीवों की सृष्टि की ही है, इसलिए प्राणी मात्र भगवान की संतान है। अतएव सर्वे भवन्तु सुखिनः अर्थात सभी सुखी हों, ये उक्ति केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं है। भगवान ने गायों की भी सृष्टि की है और वे गायें बिना किसी भेदभाव के और बिना कोई मूल्य लिए सभी को दूध प्रदान करती हैं। वेदों में गाय को गौ माता कहा गया है, क्योंकि वह हम सबका अपने दूध से पोषण करती हैं। बाइबल में कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि हम गाय अथवा किसी अन्य पशु का वध कर सकते हैं। बाइबल की मूल आरामाइक भाषा में ब्रोसिमस शब्द का प्रयोग 20 से भी अधिक बार किया गया है। ब्रोसिमस शब्द का अर्थ है भोजन और इसका अनुवाद मीट शब्द कहकर किया गया है। प्राचीन अंग्रेजी भाषा में मीट शब्द का अर्थ मांस अर्थात आमिष नहीं अपितु भोजन था, परंतु अंग्रेजी भाषा में परिवर्तन के कारण आज अधिकतर लोग भूल भ्रांति वशतः ये मानते हैं कि पवित्र बाइबल पशु मांस के भोजन का समर्थन करती है। ओल्ड टेस्टामेंट में स्पष्ट रूप से लिखा है, दाउ शैल नॉट किल। इसका अर्थ है कि मनुष्य, पशु आदि किसी भी प्राणी की हत्या करना निषेध है। कुरान भी गायों की हत्या और गौ मांस के भक्षण की अनुमति नहीं देती। परमात्मा ने पशुओं की सृष्टि हमारे भोजन के लिए नहीं की है। हमारे भोजन के लिए उन्होंने फल, कंदमूल, दूध, मक्खन, अनाज एवं सब्जियों की सृष्टि की है। यदि हम भगवान के किसी भी संतान, मनुष्य की तो बात ही क्या, पशु आदि प्राणी तक को भी कष्ट पहुंचाते हैं, तो भगवान हमसे कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। फिर अपनी माता गाय का वध करने से वे अप्रसन्न होंगे, इस विषय में तो कहना ही क्या। वृक्ष, लताएं, पशु और कीट इत्यादि एक ही भगवान की संतान हैं। भारतीय वैदिक संस्कृति में ऐसा कहा जाता है कि हमें उस खेत में नहीं चलना चाहिए जिस खेत को जोतने के बाद बीज बो दिए गए हों, क्योंकि ऐसे खेत में चलने से बीज नष्ट हो सकते हैं। हमें किसी भी प्राणी को दुख अथवा कष्ट नहीं देना चाहिए। हम सभी उन परमात्मा की संतान हैं जो परमानंद की साक्षात मूर्ति और सबके लिए सर्वोत्तम सुख के स्रोत हैं। हम उन आनंद रूपी भगवान के ही विभिन्न अंश हैं। परमात्मा और हम में केवल इतना ही अंतर है कि वे विभु अर्थात असीम हैं और हम लघु अर्थात सीमित हैं। श्री भगवान के सभी गुण हम में भी हैं, किंतु सीमित या अल्प मात्रा में। परंतु दुर्भाग्यवश हम भगवान से अपने संबंध को भूल गए हैं। हमें उस संबंध को अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए। अतः हमें अन्य धार्मिक चिंताधाराओं के अनुयायियों से लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। सभी प्राणियों का एकमात्र वास्तविक धर्म प्रेम है, दूसरा कुछ भी नहीं। हमें भगवान से एवं उन्हीं के साथ संबंध के आधार पर एक दूसरे से भी प्रेम करना चाहिए। केवल इसी विधि से लोग संसार में सुखपूर्वक रह सकते हैं। अनुचित स्थान पर लगा प्रेम। एक समय भर्तृहरि नामक एक अत्यधिक योग्य और सुंदर राजा थे। वे सभी कलाओं में निपुण थे। राजा भर्तृहरि ने 25 वर्ष की आयु में विवाह किया था और वे अपनी सुंदर रानी से बहुत प्रेम करते थे। रानी को प्रसन्न करने के लिए आतुर राजा ने उसे एक मणियों से जड़ित हार भेंट किया, जिसका मूल्य आज की गणना के अनुसार कई करोड़ रुपए होगा। उन्होंने स्वयं ही अपने हाथों से रानी के गले में वह हार पहनाया तथा उससे कहा, प्रिय, मेरे द्वारा अत्यधिक प्रीतिपूर्वक पहनाया गया यह हार बहुत ही मूल्यवान है, इसे सदा अपने पास रखना। यद्यपि राजा भर्तृहरि अपनी रानी के प्रति अत्यधिक आकर्षित थे, परंतु रानी का राजा के प्रति वैसा आकर्षण नहीं था, बल्कि वह राजा के परम सुंदर सेनापति के प्रति आकर्षित थी। अतएव रानी ने राजा से प्राप्त उस बहुमूल्यवान हार के मिलने के कुछ दिनों के पश्चात ही सेनापति को प्रसन्न करने की इच्छा से वह हार उसे भेंट कर दिया। यद्यपि रानी सेनापति के प्रति अत्यधिक आकर्षित थी, परंतु सेनापति के हृदय में रानी के प्रति वैसा आकर्षण नहीं था, क्योंकि वह एक वैश्या के प्रति आसक्त था। सेनापति ने हार मिलने के कुछ दिन के पश्चात वैश्या को प्रसन्न करने के लिए वह हार उसे भेंट कर दिया, किंतु इधर वैश्या का सेनापति के प्रति वैसा आकर्षण नहीं था, अपितु वह राजा भर्तृहरि के प्रति आसक्त थी।
एक दिन उसने राजा को प्रसन्न करने की इच्छा से वही हार राजा को भेंट कर दिया। उस हार को देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। तब राजा ने वेश्या से पूछा कि यह हार उसे कहाँ से मिला। भयभीत वेश्या ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा ने क्रोधित स्वर में कहा, यदि तुमने मुझे सत्य नहीं बतलाया तो मैं तुम्हारा सिर कटवा दूंगा। तब वेश्या ने राजा को सब कुछ सच सच बतला दिया। वेश्या से सब वृत्तांत सुनकर राजा ने सेनापति को अपने पास बुलवाया। राजा भर्तृहरि ने सेनापति से पूछा, तुम्हें यह हार कहाँ से मिला? यदि तुम सत्य बतलाओगे तो मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, किंतु यदि तुम सत्य को छुपाने का प्रयास करोगे तो मैं तुम्हारा सर कटवा दूंगा। तब सेनापति ने भी राजा को सब कुछ सच सच बतला दिया। उस क्षण राजा ने यह अनुभव किया कि इस जगत में वास्तव में सच्चा प्रेम है ही नहीं। राजा ने उसी समय अपनी समस्त जागतिक आसक्तियों का त्याग करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने सभी संबंधियों, अपने राजमहल, राज्य एवं बहुमूल्य वेशभूषा को त्याग दिया तथा जागतिक वस्तुओं के प्रति अनासक्त होकर भगवान का भजन करने के उद्देश्य से अन्य स्थान पर चले गए। वे एक त्यागी एवं आध्यात्मवादी व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हुए। भगवत प्रेम का मंत्र। यदि हम वास्तव में सुखी होना चाहते हैं तो हमें निश्चित रूप से भगवान की सेवा में नियुक्त होना होगा। वैदिक शास्त्रों में इस प्रक्रिया को भक्ति योग कहा गया है। भक्ति योग का अर्थ है भगवान की सेवा के माध्यम से भगवान के साथ संबंध स्थापित करना। सब प्रकार से भगवान की प्रसन्नता पर ध्यान देने से व्यक्ति स्वतः ही प्रसन्नता और शांति का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य चेतना में स्थित होने पर वह पशु अथवा मनुष्य किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाता और परिणाम स्वरूप वह सबके साथ शांतिपूर्वक रह सकता है। भगवत भक्ति के विकास के 3 स्तर हैं। साधन भक्ति अर्थात साधना का स्तर, भाव भक्ति अर्थात दिव्य भाव के उत्पन्न होने का स्तर और प्रेम भक्ति अर्थात भगवत प्रेम के पूर्ण प्रकाशित होने का स्तर। शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने के लिए हम भक्ति का प्रारंभ साधन के स्तर से करते हैं। कलह और कपट से युक्त इस कलियुग में सर्वाधिक शक्तिशाली साधन तथा सुख प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय है भगवान के नामों का कीर्तन। भगवान के नाम स्वयं भगवान से अभिन्न हैं और उनके नामों में उनकी समस्त शक्तियां और उनके मधुर रूप एवं लीलाएं भी सन्निहित हैं। शुद्ध प्रेम की अवस्था में ही इसका पूर्ण रूप से अनुभव होता है। भगवान के नामों का कीर्तन क्रमशः हृदय की समस्त अवांछित इच्छाओं और वासनाओं का नाश कर देता है और उस समय साधक को दिव्य शांति और भगवान के साथ अपने अप्राकृतिक संबंध का अनुभव होता है। कलि संतरण उपनिषद में कहा गया है, कलह और कपट से परिपूर्ण इस कलयुग में उद्धार प्राप्ति का एकमात्र उपाय है भगवान के नामों का कीर्तन। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। भगवान के नामों का कीर्तन इस महामंत्र के द्वारा किया जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्य सुख की प्राप्ति का मार्ग। वर्तमान समय में जल, वायु और प्राय प्रत्येक वस्तु ही दूषित है। लोग कीटों का नाश करने के लिए रासायनिक खाद के रूप में खेतों में विष का छिड़काव करते हैं और इस प्रकार अनाज और उससे खाने वाले व्यक्ति भी विषाक्त हो जाते हैं। जिस प्रकार महासागर रासायनिक कचरे रूपी विष के द्वारा दूषित होकर मछलियों और मत्स्याहारी व्यक्तियों को भी विषाक्त कर देता है, उसी प्रकार भौतिक ध्वनि की तरंगे भी वातावरण को प्रदूषित एवं विषाक्त करती हैं। अपशब्द, दूसरों की निंदा, कलह इत्यादि और यहाँ तक कि किसी भी भौतिक ध्वनि की तरंग संसार के प्रत्येक व्यक्ति के मन, इंद्रियों एवं हृदय को दूषित करती है। हम इस प्रदूषण और उससे उत्पन्न पीड़ा को एकमात्र उपरोक्त हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन द्वारा ही दूर कर सकते हैं। इसे समझने के लिए एक बड़े तालाब का उदाहरण सार्थक है। यदि आप एक पत्थर लेकर उसे तालाब में फेंकें तो तालाब में जो लहरें उत्पन्न होती हैं वह उसके सभी तटों को स्पर्श करती है। ये ब्रह्मांड उस तालाब के समान है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन आध्यात्मिक ध्वनि की अनेक तरंगों को उत्पन्न करता है। ये ध्वनि की तरंगे इस ब्रह्मांड की सीमा तक सभी को स्पर्श करती हैं और सर्वत्र विचरण करती हुई संपूर्ण ब्रह्मांड को हर प्रकार के प्रदूषण से मुक्त कर देती हैं।
भगवान श्री कृष्ण अचिंत शक्तियों से युक्त हैं। वे एक क्षण में अगणित ब्रह्मांडों की सृष्टि कर सकते हैं और एक ही क्षण में उन्हें नष्ट भी कर सकते हैं और फिर पुनः उन्हीं ब्रह्मांडों की सृष्टि कर सकते हैं। उन्होंने अपनी समस्त शक्तियों, समस्त कृपा एवं समस्त ऐश्वर्य को अपने नामों में सन्निहित करके रखा है और इसके परिणाम स्वरूप उनके दिव्य नाम भी असीमित शक्ति से परिपूर्ण हैं। ये नाम आध्यात्मिक अर्थात दिव्य ध्वनि की तरंगों के रूप में अति शीघ्र ही समस्त ब्रह्मांड में विचरण करते हैं और ब्रह्मांड के प्रदूषण को क्रमशः विदूरित करते हैं। वृक्ष, लताएं, पशु एवं कीट बोल नहीं सकते और ना ही वे हमारी भाषा समझ सकते हैं। तथापि श्री भगवान के नामों के कीर्तन से केवल मनुष्य ही नहीं अपितु इस ब्रह्मांड के सभी जीव जंतु इन दिव्य नामों की ध्वनि तरंगों का स्पर्श प्राप्त करते हैं, चाहे वे इन नामों की शक्ति से अवगत हों अथवा नहीं। यदि कोई अग्नि का स्पर्श जानबूझकर करे अथवा अनजाने में भी करे तो उसे निश्चित ही अग्नि के प्रभाव का अनुभव होगा। उसी प्रकार भगवान के इन दिव्य नामों के कीर्तन से उत्पन्न ध्वनि तरंगों के स्पर्श में आने वाला वृक्ष, लता, मनुष्य आदि सभी प्राणी शुद्ध और संजीवित हो उठेंगे, चाहे वे इन नामों की शक्ति से अवगत हों अथवा नहीं हों। यदि हम उच्च स्वर में भगवान के नामों का कीर्तन करें तो हमारी समस्त इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। उस समय हमारे लिए कुछ भी निंदनीय नहीं बचेगा और हमारे लिए कोई दुख में स्मृतियां भी नहीं रहेंगी। भौतिक प्रयासों के द्वारा हम अपने मन में आने वाले दुखपूर्ण एवं विनाशकारी विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते, परंतु भगवान के नामों के कीर्तन के द्वारा सहज ही उन विचारों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। नाम कीर्तन के द्वारा हमारे हृदय पवित्र हो जाएंगे और तब हमें अनुभव होगा कि हमारा वास्तविक स्वार्थ हमारे प्राणों के प्राण श्री कृष्ण हैं और हम उनके नित्य दास हैं। अतएव यदि हम नाम संकीर्तन के माध्यम से प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें तो हमारा एवं समस्त विश्ववासियों का नित्य एवं चिरकालीन कल्याण होगा। ईश्वर ही प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर है। हरे कृष्ण मंत्र का जप करें एवं सुखी रहें।